Hello friends, welcome to Educreation. So let's start with our first chapter of class 10 mathematics, that is trigonometric identities. Though this is not the first chapter, but we are starting with this chapter because this is the most important. So let's start, and the more we practice, the more we'll do better. So now let's start. So first we'll take a right angle triangle with angle B 90 degree. We have the triangle ABC with angle B 90 degree, and this is the base of the triangle AB. This is the hypotenuse and this is the height. Now we have some unknown terms in this chapter which you will not understand are: first there is a sine, then comes cos, then comes tan, now comes the reciprocal of sine, which is cosec, reciprocal of cos, which is sec, and tan, reciprocal of tan, which is cot. So we have these 6 terms. Now starting with the first one, that is sine. साइन में हम लोग को क्या करना है? पहले साइन को हम लोग को कुछ फॉर्मूला से जो याद रखना है. साइन हम लोग को याद रखना है कि वो होता है हाइट बाय हाइपोटेन्यूज. यानी यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग साइन ए पकड़े, हम लोग ये वाले एंगल लेंगे अगर, तो साइन ए होगा हाइट यानी बी सी बाई हाइपोटेनियस ए सी, बी सी बाई ए सी, दैट इज हाइट बाई हाइपोटेनियस. नाउ अगर हम लोग कॉस पर आए तो कॉस ए अगर हम लोग ले, कॉस ए, तो वो होगा बेस बाय हाइपोटेनस. ये था हाइट बाय हाइपोटेनस और ये है बेस बाय हाइपोटेनस. तो इधर का बेस क्या हो गया? ए बी, और हाइपोटेनस हो गया ए सी. सो विल स्टार्ट ए बी बाय ए सी. दिस इज कॉस. नाउ मूविंग ऑन टू टैन. टैन ए इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, यानी हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. सो इट इज हाइट बाय बेस, दैट इज बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी. सो हियर कम्स आवर फर्स्ट 3 टर्म्स, दैट इज साइन ए, दैट इज हाइट बाय हाइपोटेनस, cos a, which is base by hypotenuse, and tan a, which is height by base. These were the first 3 terms. Now when we know the first 3 terms, हम लोग के लिए इजी हो जाता है कि हम लोग ये 3 टर्म भी याद रहे हम लोग को, क्योंकि अगर हम लोग ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ नहीं आएगा तो हम लोग आगे का समझ नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये इसका पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए और इसको लर्न कर लीजिए पहले. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बाकी का 3 टर्म, डेट इज कोसेक, सेक और कॉट पर. मैं इसको मिटा देता हूं. हाँ, तो अब हम लोग आते हैं कोसेक पर. कोसेक, कोसेक ए. मैं यहाँ छोटा सा वो ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि ये ए था, ये बी था और ये सी था, ये हाइट था, ये हाइपोटेनस था और ये बेस था. हाँ, तो कोसेक ए में जानते हैं. अब कोसेक ए साइन ए का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कोसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए. हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी साइन ए का जस्ट रेसिप्रोकल. तो अगर हम लोग साइन ए का रेसिप्रोकल करें तो आना चाहिए ए सी बाई बी सी. ये हो गया ए सी बाई बी सी. तो साइन अगर हाइट बाई हाइपोटेनस होता है, हाइट बाई हाइपोटेनस, तो कोसेक हो गया हाइपोटेनस बाई हाइट, जस्ट उसका उल्टा. बस ये याद रखना. तो कोसेक हो गया हाइपोटेनस बाई हाइट, यानी ए सी बाई बी सी इस ट्राइंगल में. अब आते हैं सेक पर. सेक होता है 1 बाई कॉस ए, यानी कॉस ए का रेसिप्रोकल. तो क्या हो गया? कॉस ए का रेसिप्रोकल ए सी बाई ए बी. कॉस ए था ए बी बाई ए सी और सेक हो जाएगा ए सी बाई ए बी.
तो हम लोग क्या लिख देंगे, AC बाई AB। अब कॉट पर ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉट पर। कॉट हो गया, आप बताइए। एकदम सही, आप लोगों ने सही गैस किया, ये है tan का रेसिप्रोकल, यानी tan BC बाई AB है, सो कॉट विल बी AB बाई BC। तो कॉट हो गया 1/tan A, यानी AB बाई BC। तो ये 3 है जो हम लोग को अच्छे से याद करना है, एकदम दिमाग में घुसा लेना है, ताकि अच्छे से हम लोग का सम्स आगे हम लोग कर पाए। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग का है बेसिक 3 फॉर्मूलाज, जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट को लेकर हम लोग का 3 बेसिक फॉर्मूलाज है, जिसको हम लोग को याद रखना है, वही हम लोग को सम्स करने में हेल्प करेगा। तो आइए वो 3 फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो ये है हमारे वो 3 बेसिक फॉर्मूलाज जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है, और इसके वजह से ही जो भी सम्स आएगा सामने चैप्टर में वो हम सब कर पाएंगे। तो पहला वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर हम लोग कभी कभार ये ए जो हम लोग एंगल ए लिख रहे हैं, एंगल ए, इसको हम लोग कभी कभी थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा का सिंबल होता है ये थीटा। हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बस ए का जगह वो थीटा ले लेगा, सो इट्स द सेम, इट डजंट मैटर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। थर्ड है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दीज आर द 3 बेसिक फॉर्मूलाज विच यू नीड टू रिमेंबर। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस इसका, ताकि आप लोग याद रखें इसको। बेटर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर, ताकि हम लोग समझ पाए कि आप इसका सम्स कैसे, किस तरीका का सम्स आ सकता है इस चैप्टर पर। तो हम लोग बढ़ते हैं सम्स पर। इसको पहले आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये सम्स में बहुत काम आएंगे। तो चलिए, मैं आपका मैथ्स इतना इजी बना सकूंगा कि आप लोगों को मैथ्स लेने में इंटरेस्ट आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग एकदम मन लगाकर इसे करें, ताकि आप लोग सबसे बेस्ट कर पाए और आपका स्ट्रांग हो जाए बहुत मैथ्स। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले एक सम पर। हम लोग एक सम लिखते हैं, गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। उस सम में गिवन है हम लोग का 13 sin A equals to 5. 13 sin A equals to 5. We need to evaluate 5 sin A minus 2 cos A by tan A। हम लोगों को दिया हुआ है 13 sin A equals to 5। हम लोग को निकालना है 5 sin A minus 2 cos A by tan A। तो अब मैं आपको बताता हूँ 2 प्रोसेस, इस मैथ्स को करने के 2 प्रोसेस है। हालांकि बुक में आप कहीं पर भी खोज लें, कोई भी टीचर से पूछ ले, वो आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस बताएगा, लेकिन मेरे पास एक प्रोसेस है जो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके करेंगे, जो जनरली स्कूल में सिखाया जाता है, और एक फॉर्मूला जो बहुत ही ईजी है, वो दूसरा मेथड है। वो मैं पहले आपको मेन जो प्राइमरी मेथड है उससे बताऊंगा, फिर मैं आपको इजी मेथड से बताऊंगा। तो पहले ये देखिए, हम लोग को दिया है 13 sin A इक्वल्स टू 5। सो अगर हम लोग 13 को इधर भेजें तो क्या होना चाहिए, sin A इक्वल्स टू 5 by 13। दिस इज इजी डिविजन। सो sin A equals to 5 by 13. Now we know by the formula sin square A plus cos square A equals to 1। पहले वाले जो 3 फॉर्मूलाज थे उसमें से ये फर्स्ट फॉर्मूला है, sin square A plus cos square A equals to 1। तो अगर हम लोग वो फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं कि sin square A plus cos square A equals to 1। तो sin के जगह हम लोग अगर sin A बैठा दें तो क्या हो गया, 5 by 13
का स्क्वायर, क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिए, बहुत स्टूडेंट से ये स्किप हो जाता है माइंड में कि यहाँ साइन, सिर्फ साइन ए का वैल्यू दिया और यहाँ साइन स्क्वायर का वैल्यू दिया, तो जो भी वैल्यू होगा उसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे 5/13 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यही हम लोग का फॉर्मूला है, तो हम लोग ये बैठा दिए। अभी कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 25/169, 5 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर। तो इधर भेजे तो माइनस 5 स्क्वायर 25/13 स्क्वायर 169। So here comes 1 minus 25/169। अब मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा देता हूँ ताकि जगह हो जाए थोड़ा। ये इसे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर में। हाँ ये देखिए 1 minus 25/169। सो हम लोग नॉर्मल एलसीएम कर लेते हैं। 169 माइनस 25, तो यहाँ हम लोग कहाँ गया 144/169। ये क्या है हम लोग का कॉस स्क्वायर है, यानी दिस इज कॉस स्क्वायर ए। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर नहीं पूछा था, हम लोग पूछा था कॉस ए। तो कॉस ए हो गया, कॉस ए इक्वल्स टू रूट ओवर 144/169। सिंपल रूट करना हम लोग को। तो अगर कॉस स्क्वायर ए इतना है तो कॉस ए तो सिंपली रूट होगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144/169 ये, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 169 का होता है 13। तो कॉसे हो गया 12/13। हम लोग कॉसे का वैल्यू मिल चुका है जो है 12/13, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। कॉसे आ गया हम लोग का 12/13। हम लोग इवेल्युएट करने क्या बोला था, 5 sin a माइनस 2 cos a माइनस 2 cos a बाई 10a। ये था हम लोग का इवेल्युएशन। अब देखिए हम लोग cos a का वैल्यू मिल चुका है और sin a का ऑलरेडी हम लोग के पास आ गया था, क्योंकि 13 sin a इक्वल्स टू 5 था, तो sin a इक्वल्स टू 5/13। तो sin a और cos a मिल चुका, हम लोग को चाहिए tan a। तो अब tan a कैसे निकाले, याद है और एक फॉर्मूला मैं बताया था, वो 3 बेसिक फॉर्मूलाज के पहले जो था tan a इक्वल्स टू sin a बाई cos a। अगर ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें तो आप देख सकते हैं ये सम तुरंत हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि sin a बाई cos a tan a होता है और 1/tan a होता है cot a, यानी cos a बाई sin a। तो हम लोग यहाँ tan a चाहिए, tan a होता है sin a बाई cos a, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो tan a का वैल्यू अब हम लोग को चाहिए, tan a हो गया sin a बाई cos a। sin a का वैल्यू क्या है, sin a का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, डेट इज 5/13। cos a का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, डेट इज 12/13। तो tan a क्या हो गया sin a बाई cos a, यानी 5/13 होल बाई 12/13। ये देखिए कितना इजी तरीका से अब सम हो जाएगा। 5/13 इंटू 13/12, 13 कट गया तो हो गया 5/12। ये आ गया हम लोग का tan a का वैल्यू। अब हम लोग के पास sin a है, cos a है, tan a है, तो किसका वेट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। तो देखिए tan a हम लोग का क्या है 12/13। तो अब हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो 5 इंटू साइन ए, साइन ए क्या है 5/13, 5/13 माइनस 2 कॉस ए, कॉस ए क्या है 12/13।
12 5 13 होल बाई tan है। tan है क्या है 12 बाई 13 12 सॉरी tan है 5 बाई 13 सॉरी 5 बाई 13 5 बाई 13 ना हाँ सॉरी 5 बाई 12 ये 5 बाई 12 हाँ। तो हम लोग इसको इवेल्युएट कर लेते कैलकुलेट कर लेते सिंपली 25 बाई 13 5 इंटू 5 12 24 बाई 13 होल बाई 5 बाई 12 ये आ गया हम लोग का। तो हुआ क्या यहाँ 1 बाई 13 आ गया सिंपली यहाँ देखिए यहाँ 1 बाई 13 आ गया। अब इंटू 12 बाई 5 तो क्या हो गया आ गया हम लोग का 12 बाई 13 इंटू 5 यानी 12 बाई 65। तो इसका होल का कैलकुलेशन है 12 बाई 65। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था ये। बस हम लोग को वो 3 बेसिक फॉर्मूलाज और उसके पहले का फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इसको और इजी वे में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली मैथ्स तो कराता ही है लेकिन मैथ्स को इजी वे में कैसे करें वो बताता है। तो चलिए इसका इजी वे जानते हैं। ओके सो आप लोग स्कूल में जनरली यही वे बताएगा जो जिस वे में मैंने अभी आपको दिखाया है, पर इसका इजी वे है और मैं आपको बता देता हूँ। और मुझे लगता है आप वो इजी वे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जब समझता था प्रैक्टिस करता था मैं इजी वे ही यूज़ करता था। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्कूल में राइट रॉन्ग का, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका राइट है मतलब सम राइट है। तो चलिए अब हम लोग को जो बोला था कि 13 साइन ए इक्वल्स टू 5, हम लोग को ये गिवन पॉइंट दिया था। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ए इक्वल्स टू 5 बाई 13। अब हम लोग को मालूम है ये जो है एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हम लोग साइन ए का जैसे साइन ए हम लोग को मालूम है कि हाइट एक ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल में साइन क्या होता है हाइट बाई हाइपोटेनस, ठीक है, हाइट बाई हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हाइट को 5 पकड़ ले और एच वाई को 13 पकड़ ले, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। यानी हाइपोटेनस को हम लोग 13 इंडिविजुअली नहीं पकड़ सकते क्योंकि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ एक लेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होगा जो दोनों में सेम होगा, यानी हम लोग लेते हैं लेट एक्स बी द कॉमन रेशियो, लेट एक्स बी द कॉमन रेशियो। तो अब 5x बाई 13x हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाइट हो गया, हाइट इज इक्वल्स टू 5x और हाइपोटेनियस हो गया 13x। सो हाइट इज 5x, हाइपोटेनियस 13x, इसको आप इंडिविजुअली पकड़ सकते हैं। तो अब हम लोग के पास हाइट है विच इज 5x, हम लोग के पास हाइपोटेन्यूस है विच इज 13x। अब बेस की तो हम लोग को जरूरत नहीं है, इतना छोड़ दीजिए। बेस का जरूरत पड़ेगा हम लोग को अननोन वैल्यूज निकालने में, यानी अननोन वैल्यूज में हम लोग क्या कॉसे निकालना है और tan ए निकालना है, कॉसे और tan ए। तो इसको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, कॉसे कॉमा tan ए, हम लोग को ये निकालना है, ये दोनों वैल्यूज हम लोग को निकालना है। अब देखिए ये सब इजी होता कैसे है। हम लोग के पास ये दोनों है वैल्यू, ये वाला वैल्यू नहीं है। और ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वी हैव द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब हम लोग को मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम होता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, थ्योरम में कि हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम।
जो हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 7, 8 में, 9 में पढ़ चुके होंगे आप लोग, उसका यूज़ भी हम लोग कर चुके हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर, इसमें से हम लोग का बेस निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो चलिए यहाँ आता है ये ट्राइंगल जो मैंने बना चुका है, सॉरी। तो अब हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग को मालूम है 13x होता है, तो 13x होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर। हाइट क्या है? 5x। 5x होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को जानना है, बेस स्क्वायर। तो इस 5 तो ये क्या हो गया? 169x स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या हो गया? 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 144x स्क्वायर। और ये क्या हो गया? 12x। अगर रूट बैठा के हम लोग सॉल्व कर ले, सो b इक्वल्स टू 12x। b का वैल्यू हम लोग को 12x मिल चुका है। अब देखिए, हम लोग को चाहिए कॉस ए और टैन ए का वैल्यू। ओके, कॉस ए और टैन ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? इजी वे में कैसे निकालेंगे ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग बस यहीं तक रखेंगे, इस सम तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए और एक वीडियो को आप पहले अच्छे से समझ पाए, उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में प्रोसीड करेंगे। ताकि ये तो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपका क्लियर हो जाए तो बाकी के सम्स आप खुद मेरे को करके दिखा पाएंगे। तो देखिए, कॉस ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस ए वी नो, कॉस ए इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हम लोग का बेस क्या है? ए बी। हाइपोटेनस क्या है? ए सी। और हाइट क्या है? बी सी। बेस बाई हाइपोटेनस, हम लोग का बेस का वैल्यू मालूम है, दैट इज 12x। हाँ, दैट इज नॉट द नोन वैल्यू बिकॉज x वी हैव assumed to be a common ratio। पर अब देखिए क्या होता है, बेस हो गया 12x, हाइपोटेनस का मालूम हम लोग को 13x हो गया। तो x तो कट जाएगा, क्योंकि 12x मतलब क्या होता है? 12 इंटू एक्स, और 13x मतलब क्या होता है? 13 इंटू एक्स। तो x कट गया। तो आपको फॉर्मूलाज यूज नहीं करना पड़े, बट आपका मैथ्स हो गया। तो अगर हाँ, कुछ लोगों को होता है कि फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, तो उन लोगों के लिए ये इजी वे है बिना फॉर्मूलाज के सेम मैथ्स और करेक्ट आंसर के साथ करने का। कॉस ए हो गया 12/13 और टैन ए हो गया, टैन ए हम लोग को मालूम है क्या होता है? हाइट बाई बेस। हाइट हम लोग का क्या है? 5x। बेस हम लोग का क्या है? 12x। वापस x कट गया, हो गया 5/12। यानी कॉस और टैन का तो सेम वैल्यू हो गया, बस ये सेम वैल्यू निकालने का प्रोसेस अलग था। अब आपको इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट में भी वही सेम तरीका है जो हम लोग का था। यानी ये देखिए, सेम तरीका है। हम लोग को इवेल्युएट करने क्या बोला था? 5 साइन ए इवेल्युएट करने बोला था, माइनस 2 कॉस ए बाई टैन ए, सेम इवेल्युएट करना बोला था। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए का वैल्यू हम लोग को मालूम है 5/13, 2 इंटू कॉस ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इजी वे में 12/13, और टैन ए का भी वैल्यू हम लोग इजी वे में निकाल चुके हैं 5/12। और ये दोनों वैल्यू सेम आया था, जो मैंने फॉर्मूलाज लगा कर किया था वो वैल्यूज के साथ सेम है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आया हम लोग का 25 माइनस 24 होल बाई 13 बाई 5/12। तो ये क्या हो गया? 1/13 डिवाइडेड बाई 5/12। तो चलिए यहाँ आ जाता है हम लोग 1/13 इंटू 12/5। तो 12 इंटू 1, 13 इंटू 5, दैट इज 12/13 इंटू 5, दैट इज 65। तो ये था हम लोग का सम, जो मैंने आपको दो वे में दिखाया, एक विथ फॉर्मूला, एक विदाउट फॉर्मूला। और विदाउट फॉर्मूला इजी है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोग को फॉर्मूला याद नहीं होता है। सो दीज वर द 2 वेज। और जैसा कि बेसिकली आप मेरा चैनल जानते हैं, एडुक्रिएशन इजी में बताने के लिए होता है, तो ये मेरे लिए और चैनल के लिए, आपके लिए मेन
प्रोसेस है इजी वे में मैथ्स करने का और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो हम लोग आज का सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। बेसिक 3 फॉर्मूलाज और बाकी के जो थे स्टार्टिंग के वो बस आप माइंड में रखिए और उसको याद कर लीजिए अच्छे से, बाय हार्ट कर लीजिए, उसको बाय हार्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग सम से स्टार्ट करें, रियल सम से, तब आपको माइंड में रहे और आपको अच्छे से समझ पाए। और एडुकेशन के साथ बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर ज़रूर करिए, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए और बस बने रहिए एडुकेशन के साथ। थैंक यू।